मध्य प्रदेश की एक बड़ी संवेदनशील खबर आपको दिखाते हैं। धार मध्य प्रदेश के धार जिले के इमामबाड़े को लेकर एक विवाद बढ़ गया है। कब्जा मुक्त कार्रवाई के बाद छावनी में शहर तब्दील हो गया है। इमामबाड़े को लेकर खबर यह है कि इमामबाड़े को सील कर दिया गया है। मुस्लिम संगठन ने इसका विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है और धार में अब दूसरी जगह ऐसी है जहां पर संवेदनशीलता बढ़ गई है। पहली धार की भोजशाला आपको याद ही होगा और उसके बाद इमामबाड़ा। पूरा मामला क्या है ये भी आपको बता देते हैं। इमामबाड़ा फिलहाल सील कर दिया गया है, ये बड़ी खबर है, और धार छावनी में तब्दील हो गया है। इमामबाड़े में आधिपत्य को लेकर विवाद है। इमामबाड़े को पीडब्ल्यूडी को देने को लेकर कार्रवाई हुई। 20 अगस्त की प्रशासन ने इमामबाड़ा सील कर दिया था। मुस्लिम संगठन ने इसका विरोध जताया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और इस पूरे मामले को लेकर अभी स्थिति ये है कि ये संपत्ति लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ है। ये नोटिस चिपका दिया गया है बैरिकेडिंग पर, और आप देख रहे हैं कि धार की सड़कों पर पुलिस का डेरा है। ये संपत्ति पीडब्ल्यूडी की है, ये बता दिया गया है। फिलहाल इमामबाड़े को लेकर मुस्लिम संगठन जो दावा कर रहे हैं उसको लेकर एहतियात बरती जा रही है, और खबर यह है कि धार को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ताजिया कमेटी का आधिपत्य हटाने और इमामबाड़े को लोक निर्माण विभाग के सुपुर्द करने का फैसला लिया गया था। धार के इमामबाड़े की कार्रवाई के बाद शहर पुलिस छावनी में तब्दील है। इमामबाड़े की सुरक्षा में तैनात जवान कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला है, और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर बातें सामने आ रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धार के इमामबाड़े पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और सिर्फ इमामबाड़े पर ही नहीं बल्कि आसपास धार के तमाम जो क्षेत्र है इमामबाड़े का उसमें भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। इमामबाड़ा को लेकर के माननीय हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगी थी, जिसके निर्णय के आलोक में एसडीओ रेवेन्यू ने एक ऑर्डर पास किया था, जिसकी अपील भी माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ हुई थी। वहाँ से अपील निरस्त होने के बाद ये जो इमामबाड़ा की संपत्ति थी इसको पीडब्ल्यूडी का होना पाया गया था। धार शहर में पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा का पूरा भाव रहे, इसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। मैं आपके माध्यम से धार की पूरी जनता को आभार व्यक्त करता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में उन लोगों ने बहुत ही सहयोग किया है। प्रशासन ने जो कार्रवाई की है कमिश्नर साहब के आदेश पर तालाबंदी की, तो ये सरासर गलत है, सरासर अन्याय है और हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय और हनन है। इसलिए हम उसको हमारे संवैधानिक हक के तौर पर हाईकोर्ट भी गए और हाईकोर्ट से हमें किसी तरह की राहत नहीं मिलते हुए तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट लेके गए हैं और आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। पिछले 200 वर्षों से वहाँ सारे कार्यक्रम मुस्लिम समाज के हो रहे हैं। तो मुस्लिम संगठन के लोग कह रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिला है, हम सुप्रीम कोर्ट गए। जफर अली हमारे साथ जुड़ गए। जफर, जरा बताइए धार की स्थिति क्या है? संवेदनशीलता बनी हुई है, पुलिस का पहरा है, छावनी में तब्दील हो गया है, और ये कब से चला आ रहा है, कब तक चलेगा? बिल्कुल विवेक, बताना चाहूंगा कि लगातार ये जो मामला है इमामबाड़े के अधिपत्य को लेकर जो विवाद था ये गहराता जा रहा था। प्रशासन के आदेश के बाद में जो ताजिया कमेटी जो मुस्लिम पक्ष है उसका अधिपत्य को हटाने का जो निर्णय लिया गया, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग को 20 अगस्त को देर रात एसडीएम ने इमामबाड़े को सील कर दिया और इसका जो कब्जा है वो लोक निर्माण विभाग को दे दिया। इसके बाद लगातार जो धार का हटवाड़ा क्षेत्र जो इमामबाड़ा जहाँ पर है उस क्षेत्र पे एसटीएफ और पुलिस का भारी बल तैनात किया गया है। आज शुक्रवार होने के कारण कल भी देर शाम पुलिस ने संपूर्ण धार में फ्लैग मार्च निकाला है और लोगों से शांति बनाने की अपील की है। वहीं जो मुस्लिम पक्ष के समझ है उनका कहना है कि ये जो कार्रवाई की गई है ये गलत है, वो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका जफर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। और जफर हमें बता रहे थे, अब आइए